जय श्री राम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, जैसा हम लोग पंचम भाव के बारे में ही अभी तक सूत्रों को साझा कर रहे हैं और ये सभी सूत्र बहुत अच्छे अच्छे हमारे शास्त्रीय पुस्तकों से लिए गए हैं जो कि हमें अध्ययन करना चाहिए और जो हमें सही ज्योतिष सिखा सकते हैं। तो साथियों, आज हम समझेंगे कि पंचम भाव का जो स्वामी है वो किस भाव में यदि जाता है तो ज़्यादा चिंताजनक स्थिति बनती है पत्रिका में, और किन भावों में वो जाने से बहुत अच्छा मानकर चलना चाहिए। तो साथियों, जैसा हम और आप जानते हैं कि कोई भी भावेश यदि लग्न से छठे, आठवें, 12वें जाता है तो ये स्थिति को अच्छा नहीं कहा गया है। फिर भी यदि वह अपने भाव से गणना करने पर 6, 8, 12 नहीं आ रहा है तो फिर अपने भाव से संबंधित कुछ अच्छे फल भी जातक को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन चूंकि लग्न से छठा, आठवां, 12वां है तो कुल मिला के परेशानी और संघर्ष से ही फल प्राप्त होंगे। तो साथियों, यदि पंचमेश हमारा छठे भाव में चला जाता है, 8वें भाव में चला जाता है या 12वें भाव में चला जाता है, तो जब वो छठे भाव में जाएगा, यहाँ लग्न से छठे भाव की बात चल रही है, तो अपने भाव से दूसरा हो जाएगा। तो लग्न से छठा तो अच्छा नहीं है, लेकिन अपने भाव से दूसरा ठीक है। और जब अष्टम भाव में जाएगा तो लग्न से अष्टम है लेकिन अपने भाव से चतुर्थ है, और जब लग्न से 12वें भाव में बैठेगा तो अपने भाव से वो 8वें भाव में बैठेगा। तो पंचमेश की सबसे खराब स्थिति द्वादश भाव में ही जाके बैठना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से दोनों स्थितियों से उसकी पोजीशन खराब हो जा रही है। लग्न से भी वो 12वें भाव में चला जा रहा है और अपने भाव से भी 8वें भाव में चला जा रहा है। दोनों ही स्थान से यदि हम देखें तो उस भावेश की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर अच्छे फलों की उम्मीद कर पाना कठिन है। लेकिन साथियों, फिर भी अच्छे फल भी प्राप्त हो सकते हैं यदि अन्य सुप्रभाव हों, और यदि वो 12वें भाव में अच्छी स्थिति में बैठा हो, मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, स्वराशि का हो, यदि अच्छी राशि पे हो, मित्र राशि पे हो, उच्च राशि आदि में हो, तो अच्छा फल प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। और साथ में ही यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो फिर हम उतना बुरा मान के नहीं चलेंगे और कुछ न कुछ पंचम से अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। साथियों, अभी तक हमने जो समझा कि किसी भी भाव का फल प्राप्त करने के लिए भाव, भावेश और कारक तीनों की स्थिति को देखना चाहिए। उसी से उस भाव के पूर्ण बल का पता चलता है। यदि भाव बलवान है तो उस भाव से संबंधित अच्छे फल प्राप्त होंगे, और यदि भाव कमजोर है तो उस भाव से संबंधित अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। चाहे अशुभ ग्रह ही पंचम भाव को क्यों ना देखे, यदि पंचमेश और कारक अच्छी स्थिति में है तो वो अशुभ ग्रह भी उस भाव का बुरा फल नहीं कर पाएगा। और इसलिए हमेशा किसी भी भाव का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए या अच्छे से फल को जानने के लिए भाव, भावेश, कारक को देखना जरूरी है। तो साथियों, यहाँ पर पंचमेश की छठे, 8वें और 12वें स्थिति में बृहत्पराशर होरा शास्त्र में जो सिद्धांत बताए गए वह आज मैं आप लोग के समक्ष चर्चा करना चाहूँगा। तो साथियों, मैं इन सूत्रों को 1 बाय 1 आप लोग के समक्ष पढ़ता हूँ। सुतेसे रिपु भावस्थे पुत्र शत्रु समो भवेत। यदि पंचमेश छठे भाव में चला जाए, रिपु भाव मतलब छठा भाव, तो जातक की अपने पुत्र से ही शत्रुता होती है, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है। पंचमेश छठे भाव में जाने से जातक का हो सकता है अपने ही संतान से शत्रुता हो जाए, और यदि शत्रुता नहीं है तो मृतापत्यो अथवा जातो दत्त कृत सुतोथवा, तो या तो हो सकता है उसको संतान ही ना हो, और यदि होती भी है तो दत्तक संतान हो, या फिर वो कोई ट्रीटमेंट के माध्यम से, मेडिकल ट्रीटमेंट से ही उसके संतान प्राप्ति के संभावना है। सामान्य तरीके से तो संतान मिलना उससे बहुत कठिन है। फिर साथियों, अगला जो श्लोक है वो पंचमेश का अष्टम भाव में जाने के लिए क्या बताता है, उस पर मैं आपको एक बार उस श्लोक को पढ़ना चाहूंगा। सुतेसे रंध्र भावस्थे
स्व अल्प सूत्र सुखान्वितः तास श्वास समायुक्तः क्रोधी चा सुख वर्जिता। यदि पंचमेश अष्टम भाव में चला जाए तो जातक के जीवन में संतान को लेके अल्प सुख होता है। बहुत अच्छा सुख तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में जाने से जातक को कुछ न कुछ उस भावे से संबंधित सुखों में कमी हो जाती है, और हो सकता है कि जातक क्रोधी भी हो, उसका संतान क्रोधी भी हो, ऐसा भी संभावना बनती है। फिर अगला श्लोक है साथियों, सुते से व्यय भावस्थे जातः पुत्र सुखोजितः दत्त पुत्र युतो वासो कृत पुत्रोन्वितो था। फिर से जब 12वें भाव में पंचमेश जा रहा है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जातक को पुत्र सुख की कमी हो सकती है, और दत्तक पुत्र हो सकते हैं, और या तो अन्य कोई आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट के माध्यम से जातक को पुत्र संतान प्राप्त होगा। तो छठे, 8वें, 12वें में पंचमेश का जाना अच्छा नहीं बताया गया, लेकिन वहाँ पर वह जाके यदि अच्छी राशि में बैठा हो, सुप्रभाव में हो, तो फिर हमें अच्छे फल मिल सकते हैं, इतने बुरे फल प्राप्त नहीं होंगे। तो ज्योतिष में किसी एक सिद्धांत से ही हम फल कथन तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन सूत्रों के माध्यम से हर बात की गहराई को समझाने का प्रयास किया गया है, और जब सब बातों को हम समझ जाएंगे, देश काल पात्र को समझकर, फिर हम यह समझने में हमें आसानी होगी कि जातक को क्या फल मिलेगा, संतान का सुख होगा कि नहीं होगा। इसको तारतम्य बनाकर ही समझने की जरूरत है। इसलिए कभी भी कोई एक सूत्र से फल कथन तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन सभी सूत्रों को समझना और जानना बहुत जरूरी है, और जातक के प्रश्न को गंभीरता से समझना, देश काल पात्र को जानना, यह बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम किसी फल कथन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि पत्रिका को सिर्फ लग्न से ही नहीं देखा जाता, चंद्र पत्रिका से भी देखते हैं, ग्रहों की स्थिति को नवांश आदि में भी देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक श्लोक में सभी बातों को नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन यदि हम पढ़ेंगे तो अलग अलग श्लोकों में अलग अलग बातों की चर्चा कर दी गई है। जो हमें शास्त्र में क्या लिखा है, कैसे बताया गया है, इसको जानने की जरूरत है। तो साथियों, हम मिलते हैं अगले श्लोक में कुछ नई ज्ञान के साथ, जो संतान से संबंधित ही हैं। और यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरा उत्साहवर्धन करें। जय श्री राम। धन्यवाद।